अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं दरूद पाक पढ़ूँगा। जब मेरा दरूद पाक मुकम्मल हो जाए तो आप अहबाब ने मोहब्बत के साथ तवज्जो के साथ दरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि जहाँ पर दरूद पाक पढ़ा जाता है वहाँ पर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जो माइक में पढ़ेगा उसी का कबूल होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। क्या पता जो पिछली सफ़ में बैठा हो उसके सदके माइक वाले का भी कबूल हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ घट है, कोशिश करो इतनी आवाज़ होवे कि दरो दीवार गवाह बन जाए। वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम शहनशाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद पाक पढ़ता है उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसका दीन भी संवर जाता है। चुनांचे मौलाना रूम अपनी मसनवी के अंदर लिखते हैं कि एक दिन शहद की मक्खी से मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कलाम किया। मेरे और आपके आका शबे असरा के दूल्हा, हम गरीबों के मलजा ओ मावा, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से कलाम किया। कहा मक्खी तू ये शहद कैसे बनाती है? मक्खी कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बागों में जाती हूँ, फूलों और फलों का रस चूसती हूँ, वापस आके छत्ते पे डाल देती हूँ और वो शहद हो जाता है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्खी इन फलों फूलों के जायके मुख्तलिफ, रंग मुख्तलिफ, कैफियत मुख्तलिफ, ये बेकैफ बेरंग जायके, ये इनमें शीरीनी कैसे आती है, मिठास कैसे पैदा होती है? तो मक्खी का जो जवाब है, ए उम्मती तू भी सुन, ए खबरों में दिन गुजारने वाले तू भी सुन, ए फेसबुकों पे जवानी गुजारने वाले तू भी सुन। मक्खी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने छत्ते से उड़ती हूँ, बाग को जाती हूँ, फलों फूलों का रस चूसती हूँ, वापस छत्ते को आती हूँ, जाते हुए आते हुए मेरा रब मेरे दिल में ये बात डाल देता है, मैं कुछ और नहीं करती, बस आप पर दरूद पाक पढ़ती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाते आते हुए दरूद पाक पढ़ती हूँ। इस दरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला बेकैफ चीज़ों में कैफ पैदा कर देता है, बेरंग चीज़ों में रंग पैदा कर देता है, और खट्टे मीठे और फीके जायकों में मिठास पैदा कर देता है। मौलाना रूम साहब ये बात लिखने के बाद कहते हैं, और मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, तुम भी नबी पे दरूद पढ़ा करो, तुम भी हुजूर के जिक्र की महफिल सजाया करो, तुम भी अपने लबों पे मेरे मुस्तफ़ा का नाम लाया करो। इस जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी फीकी इबादतें भी कबूल कर लेगा। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं में भी कबूलियत
की मिठास अता कर देगा। तो हुजूर का जिक्र वो है कि जिसकी बरकत से इबादतें भी कबूल होती हैं, दुआएं भी कबूल होती हैं। आजकल एक शिकवा किया जाता है, कहा जाता कारी साहब बहुत दुआवा मंगने कबूल नहीं होनिया। मैं कहा तू नबी की भूल गया है, मेरा रब तेरे की जो है ना वो तेरी दुआओं में उसने असर ख़त्म कर दिया है। आ अपना राब्ता मदीने वाले आका से जोड़, तेरी दुआओं में अल्लाह असर अता फरमाएगा। तेरे लब हिलेंगे, अल्लाह तेरी मांगों को पूरा फरमाएगा। क्योंकि बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मुझे अक्सर जो खिताबात के लिए बुलाया जाता है तो वो अमूमन डिमांड होती है कि वालिदैन के हुकूक पे बात करनी है, वालिदैन की शान बयान करनी है। आज भी कहा गया है, मगर जिसने भी आज कहा तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस मौजू पे भी बात करूंगा, लेकिन आज मैं उस हस्ती की शान भी बयान करूंगा कि जिनके कदमों से बाप को भी मकाम मिला है, माँ को भी इज्जतें मिली है। तो पहली बात हुजूर की इज्जत की होगी, और मैं आर्टिफिशियल जुमलों और रस्मी बातों से परहेज करूंगा। आपके सामने एक दर्द कुरान और सुन्नत और हदीस का पैगाम रखूंगा। आप ज़रूर इस दिल के इस मदनी गुलदस्ते में इन लफ्ज़ों को जगह दीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत में भी हुजूर की बारगाह में, मैदान महशर में भी सुरखरू हो जाएंगे। मेरा रब कुरान में कहता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मैंने कुरान पढ़ा है, जब कुरान सुने तो ज़ुबान से मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहते हैं। हमें पता है शेरों पे ज़्यादा बुलंद आवाज़ होती है, जी हाँ, मैं पुठवार का रहने वाला हूँ, मगर कुरान सुन के भी सुभान अल्लाह कहने का मजाज होना चाहिए। और कुरान सारा ही शान वाला है, मगर ये आयत तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की खुसूसियत के साथ शान बयान करती है। आओ सुनो, मेरा रब फरमाता है, ये नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे मालिक हैं। बाप का भी हक है हम पर, माँ का भी हक है हम पर, लेकिन सबसे ज्यादा बंदे पर हक उसके रब का है। ये बात जरा, सबसे ज्यादा बंदे पर हक किसका है जी? रब का, जिस खालिक को मालिक ने पैदा किया है। और रब के हक के बाद मखलूक में बंदे पर माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा हक उसके नबी का है। ये कुरान की आयत इस पर शायद है। इसलिए थोड़ा सा हम होश करें, क्योंकि हमें होश नहीं आ रहा, और जो हमें जगाए ना तो हम बुरा मान जाते हैं जी, कि तू ऐसा कि समझाया क्यों। जो आलिम दीन, जो मुफ्ती इस्लाम हक बयान करें तो हम तरह तरह के फतवे उस पर लगा देते। ना ना, उस पर बातें ना करो, हमारी नींद बड़ी गहरी है, हमारी गफलत बड़ी गहरी है। आओ कुरान सुनो, ये नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे मालिक हैं, यानी तुम अपनी जान के मालिक हो, और तुम्हें बड़ा दावा है कि मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिशात, मेरी तमन्नाएं, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा इख्तियार। तो भाई साहब, ये सब कुछ बाद में है। पहले तेरी मर्जी, तेरी ख्वाहिश, तेरी जान, तेरा माल, तेरी औलाद, तेरे माँ बाप, सब पे इख्तियार तेरे नबी का है। और बात अगर समझ में आई होगी, थोड़ा सा वजाहत कर दूं। बुखारी की हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलादिही वन नासी अजमाई। लोगों, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। मैं किसा मौलवी नी गल ना करना पिया, उस नबी नी गल करना जिसना तुसा भी कलमा पढ़िया तो मैं भी कलमा पढ़िया। मैं किसा लीडर नी गल भी ना करन लगा, किसा मुफ्ती ना फतवा भी ना देन लगा, किसा ने रेफरेंस ना देसा। गल होसी रब नी ते रब ने हबीब नी, तो कबूल करनी पैसी। तब इस जांच भी बेड़ा पार, तो उस जांच भी बेड़ा पार, लेकिन फिर भी ना जागे तो मेरा अपना फर्ज अदा हो गया। किबला पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत मियाँ मोहम्मद जफर याब साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये इनकी खास शफकत है, मोहब्बत है। अल्लाह ताला इनका
का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए।